जेनजी को गुमराह करने की कोशिश हो रही थी, वो गुमराह ना हो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक तरफ समीर जी, जहां मोहन भागवत ये बता रहे हैं कि वो जेनजी को सबसे ईमानदार और आंख बंद करके भरोसा करने सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त जिन पर वो आंख बंद करके भरोसा कर लें, उसमें अभी भी अगर धर्मेंद्र प्रधान ये कहेंगे कि गुमराह नहीं करने देना चाह रहे थे इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो कौन भ्रमित है? कितना विशाल है। देखिए, मुझे लगता है मोहन भागवत जी के बयान को और धर्मेंद्र प्रधान के बयान को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। भाई, धर्मेंद्र प्रधान तो राजनेता है, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं हारते चुनाव लड़ना है। मोहन भागवत जी को थोड़ी चुनाव लड़ना है। मोहन भागवत जी तो समाज की बात करते हैं, जो आदर्श समाज होगा उसकी मोहन भागवत जी बात करेंगे। वो तो सब पूरे समाज को बेहतर करने की बात करेंगे। सरकार सुने ना सुने सरकार की है। तो मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी का जो बयान है वो समाज के दृष्टिकोण से के नफ्स को पहचानते हैं, उसने समाज को देखते हुए दिया। धर्मेंद्र प्रधान तो अब संबलपुर के सांसद हैं, मंत्री नहीं है, तो वो अपने आप को संबल देंगे ना चीज़ों को लेके। अब आपने उनसे मंत्री पद का इस्तीफा ले लिया और उसके बाद भी ये कहा जाए कि वो कुछ बोले ना, वो शांत रहे, तो वो बोलेंगे, वो जेएनजी पे बोलेंगे, वो बताएंगे कि भाई मैंने तो प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफा के लिए उसी समय कहा था, चर्चा हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे रुकने के लिए कहा था, जब प्रधानमंत्री का निर्देश आया मैंने इस्तीफा दे दिया। तो मुझे लगता है कि वो अपनी बात रखेंगे। और अब ऐसा तो नहीं है कि अब मंत्री नहीं रहे तो एक सांसद के रूप में उनकी सक्रियता कम हो जाएगी, पार्टी के नेता के रूप में उनकी सक्रियता कम हो जाएगी। पार्टी में संगठन में वो भूमिका निभाएंगे, तमाम मंत्री पद के रहते के बाद भी संगठन में उन्हें तमाम राज्यों के चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी निभाई। हो सकता है उन्हें उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बना दिया जाने वाले दिनों के अंदर। तो अब अगर वो सांसद के रूप में उन्हें कहीं बुलाया जा रहा है, किसी कॉलेज में बुलाया जा रहा है या पार्टी के कार्यक्रम में जा रहे हैं, कि इसमें जा रहे हैं, तो वो अपनी बात रखेंगे। और निश्चित रूप से इतना बड़ा जो मामला उनके साथ हुआ तो बताएंगे ना अपनी बात को। लोग उम्मीद करेंगे कि भाई धर्मेंद्र प्रधान बोलेंगे तो बताएंगे इस्तीफा क्यों हुआ, क्यों दिया उन्होंने। ऐसा तो होगा नहीं कि वो उस मामले में चुप्पी साध देंगे। तो मुझे लग रहा है उनकी बात को उसी दृष्टिकोण से लेना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, मैं शायद कैरिड अवे हो गई क्या हर्षवर्धन जी? नहीं, अब मतलब अच्छा है कि ये सारी बातें हो, लेकिन मैं तो यही कह रहा हूँ कि थोड़ा आगे बढ़िए, तो बच्चे भी आगे बढ़ने। और अब आप ठीक है, उस वक्त जो भी रहा हो, लेकिन वो कोई भ्रमित करने वाला मसला जो था वो अलग था। मैं तो बार बार कहता हूं कि तिलचट्टा पार्टी और छात्रों का आंदोलन दोनों को अलग अलग करके देखिए। जो भ्रमित हुए उन्हीं से आप बात कर रहे थे। सरकार ने किससे बात किया? सरकार ने तो उन्हीं तथाकथित भ्रमित लोगों से बात की जिनको आप कह रहे हैं। और मैं भी मानता हूं कि वो तो उनका करना कोई छात्रों से लेना था। छात्रों पर तो आंदोलन भी करने नहीं आए थे, वो तो सीजीआई की टिप्पणी पर चले आए थे कॉकरोच बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये तो सरकार के अंदर बैठे लोगों की समस्या है ना, ये तो नेताओं की समस्या है, ये तो पूर्व शिक्षा मंत्री जी की समस्या है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। अभी भ्रम और कहीं नहीं है, भ्रम इस पाले में है, उनको दूर करने की जरूरत है। इधर जंतर मंतर के बाद से नेताओं के बीच देश के जेनजी में पैठ बनाने की रेस शुरू हो गई है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, हर कोई जेनजी को साधने की कोशिश में है। इधर बीजेपी ने इस बार तिरंगा यात्रा के जरिए युवाओं को अपने साथ जोड़ने की शुरुआत की है। आज देश भर में बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने भी तिरंगा यात्रा निकाली। उनके तिरंगा यात्रा में जेनजी ही नहीं, जेन अल्फा मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि स्कूली बच्चे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, स्काउट एंड गाइड के बच्चे भी हैं इसमें। सीएम योगी आदित्यनाथ हाथ में तिरंगा लिए मार्च कर रहे थे। योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी थे। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी हैं, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा भी हैं। यूपी बीजेपी के सभी बड़े नेता सीएम योगी के साथ तिरंगा यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इसके जरिए बीजेपी न सिर्फ यूथ को साथ रही है, इस बात का संदेश भी है कि 27 का चुनाव योगी के फेस पर ही लड़ा जाएगा। जिसे कंफ्यूजन है वो अपना कंफ्यूजन दूर कर सकता है इस तस्वीर के बाद भी। लेकिन ये जो जेनजी वाली अप्रोच है, अनंत जी, हमें इस पर बात करनी है कि आप जेनजी ही नहीं, जेन अल्फा को भी अप्रोच कर रहे हैं और मिलेनियल तो आपके साथ शायद हैं, ये मानकर चल रहे हैं। अब ये मैं देख रहा हूँ यही कि 20 जुलाई के बाद से जेनजी वर्ड एकदम सबकी जुबान पे आ गया है। हर चीज़ में जेनजी हो रहा है। अब नीतियाँ जेनजी के लिए बन रही हैं। अब तो धर्मेंद्र प्रधान जी कितने उदार मना व्यक्ति हैं, देखिए आप। वो मतलब जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा, वो उनकी महत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। क्या पीड़ा भी है, वो पीड़ा का प्रकटीकरण भी उनके, देखिए इतना बड़ा उनको इस्तीफा देना पड़ा, सब इतने लंबे समय तक शिक्षा मंत्री रहे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने में उनका बड़ा योगदान रहा। लेकिन अब एक वो क्या तिलचट्टा पार्टी, तिलचट्टा जनता पार्टी आई और उनको अपदस्थ कर दिया।
ये तो मानना पड़ेगा। ये भले वो कहें कि मैंने इस्तीफा दे दिया, नैतिकता के उच्च मानदंड स्थापित हुए, देश को ये नहीं करना चाहिए था, देश को मैं संकट में नहीं डालना चाहता था, ये सब अच्छी बातें हैं। लेकिन अब क्या होगा कि इतना जेंजी हो जाएगा, इतना जेंजी हो जाएगा कि मतलब मुझे लगता है कि ज़्यादा गुड़ डाल दोगे ना तो वो थोड़ा तीखा हो जाता है। तो उतना ही जेंजी करना चाहिए जितने में कि जेंजी भी इरिटेट ना हो। ऐसा ना लगे घर से निकले जेंजी, गाड़ी में बैठे जेंजी, ऑफिस के बैठे जेंजी, ऐसा नहीं होता है। जिंदगी का एक हिस्सा जेंजी हैं। उनको मतलब 40-45 करोड़ सर, लोग वोट भारत का में, हिस्सा 30% जेंजी है। तो वोट का हिस्सा 75 30 करोड़। नहीं 40 ईयर्स तक के 75 करोड़ हैं। 40 इयर्स वालों को कहाँ ले रहे हैं सर, आप? 40 सर, years राहुल वाले- गांधी युवा है सर, आप कह अरे रहे हो 40 56 साल में। राहुल गांधी को युवा आप मान रहे हैं सर, हम तो कह रहे हैं कि वो 4 साल मैं में सर- सीनियर सिटीजन होने मैं वाले। योगी की बात करती हूँ, फिर अब राहुल गांधी है नहीं, आगे। योगी जी क्या है? योगी जी और अखिलेश युवा है। हाँ, भाई ये 50 ठीक के है। हेर फेर में है दोनों। नहीं ये 50 52, के 52, एक चीज थोड़ा सा फिर से 53। समीर जी, चूंकि मीनाक्षी जी ने आंकड़ा कोट कर ये दिया, दोनों मिल जाते हैं, हमारा समय ले लेते हैं। 1997 से 2012 जब जेंजी आइडेंटिफाई हो गए तो भैया कितने होंगे? 14 से 29 साल ना होंगे कि कितना हो जाएंगे? नहीं, जेनजी एक मोटे अनुमान के हिसाब से हर्षवर्धन जी इस देश में टोटल 40 करोड़ के लोग आसपास लोग मानते हैं कि 30%। नहीं सर, 30 वर्ष से कम उम्र के 75 30 3 करोड़ क्यों हैं, 30 क्यों? जो अमेरिका और वही यूरोपियन उनसे ज्यादा हैं। और अगर आप 29 वर्ष के लोगों की बात करेंगे तो 37.1 करोड़ है। वही अरे सर, तो 29 के ऊपर वाले में है या नहीं है है ना सर? हाँ, तो इलेक्टोरेट 56 वो साल भी के मतदान पकाने नहीं चल करता है ना। ये सब बूमर है ना ये लोग, तो इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। जेनजी को देखिए, जेनजी को अंडरमाइन करने की जरूरत नहीं है। जेनजी इस देश की एक ऐसी आबादी है जिसमें वोटर भी हैं। इस राजनेता अगर उनका ध्यान रखना है तो उनका वोटर होना है। जेनजी के प्रति जो अथाह प्यार इस देश की राजनीति में 20 जुलाई के बाद दिखाई देता है, मुझे लगता है उसको अगर सकारात्मक दिशा में ले जाए, उनको उनकी समस्याओं को सुनने की दिशा में ले जाएं, उनको ये जो नीट, यूजी, सीयूईटी जो परीक्षाएं हो रही हैं, जो केंद्र में वाइस चांसलर्स नहीं हैं बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उनको नियुक्त किया जाए तो जेनजी उससे खुश होंगे या झंडा डोलाने से खुश होंगे? ये मैं ये बिल्कुल जानना ठीक चाहता बात हूँ है, कि बिल्कुल कार्यक्रम ऐसे बनाने चाहिए जो भी जेनजी की बात कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, लेकिन उसको एक नारा बना के नहीं छोड़ना चाहिए। जो कॉकरोच जनता पार्टी भी जेनजी को नारे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और जो उनके समानांतर लोग हैं वो भी जेनजी को एक नारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर जेनजी को सकारात्मक दिशा देनी है तो उनके लिए बेहतर कार्य करने के लिए और शिक्षा में बहुत सुधार की आवश्यकता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। नीट के एग्जाम में अगर राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट सिफारिशों को इन टोटो लागू कर दिया गया होता तो हो सकता है इस अप्रिय स्थिति से बचा जा सकता था। जिस प्रकार से वहां को एनटीए में कोई था ही नहीं। तो मुझे लगा एक सेक्रेटरी साहब थे, उनके पास वो सेक्रेटरी भी होंगे, वो यूजीसी के चेयरमैन भी होंगे, वो एनटीए को भी देखेंगे। मतलब काम का बोझ जिस पे है उस पे इतना बोझ डाल वही झारखंड में भी कि खिंग्याते साहब के पास सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये लोकतंत्र है, यहाँ आप जिम्मेदारी तय करो। वो सामूहिक जिम्मेदारी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो उसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है।